अब आज से हम लोग ना बेसिकली क्लिस्ट्रॉन का वो डेरिवेशन करते हैं, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कैसे होता है और कैसे कैसे जो है हमारे पास पार्टिकल्स एक्सेलरेट होता है। तो हमारा जो मेन टास्क है आज का वो यही है। चलिए निकालते हैं फटाफट से, ये रहा, दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट द derivation or mathematical analysis of the klystron. Okay, so all are present now and the screen is visible now. तो ये हम लोगों ने कल जो भी पढ़ा था लास्ट में, velocity modulation. Now we are moving towards the mathematical analysis. ठीक है, तो यहाँ पर देखो वो सिंपल सी बात है। हमें वेलोसिटी निकालना है, जैसे एक्सीलरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेट होने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको वोल्टेज लगानी पड़ रही है कैथोड के ऊपर, जो हम लोगों ने कल शो करी थी। उस वोल्टेज की वजह से ही जो है इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी मिल रही है, और उस वोल्टेज की वजह से ही जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उस वजह से इलेक्ट्रॉन के पास में काइनेटिक एनर्जी आ रही है। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, velocity of electron before entering the Buncher cavity, before entering the बंचर कैविटी, क्योंकि बंचर कैविटी में जाते तो उसको आरएफ सिग्नल मिल जाएगा। बट जब तक वो बंचर कैविटी में नहीं गया इलेक्ट्रॉन, तब तक तो वो एनोड पर जो आपने लगा रखा है वोल्टेज, उसी से एक्सलेट हो रहा है ना वो। इधर देखो मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम, ऊपर जाके जस्ट सी द डायग्राम। ये देखो, आ, इस डायग्राम में आप देखना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गन से बाहर निकला और एनोड से अट्रैक्ट होता हुआ बंचर कैविटी की ओर मूव ऑन किया। बट इसके पास एनर्जी कहाँ से आई? इस इलेक्ट्रिक एनर्जी से आई, यहाँ से उसके पास एनर्जी आई। तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो वोल्टेज आप लगाया, वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है ईवी नोड। जब ये ईवी नोड प्रोवाइड करवाएगा तो इलेक्ट्रॉन भागेगा, और इलेक्ट्रॉन के पास में क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो उसकी एक वेलोसिटी भी होगी, जिसे मैं निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे आ जाओ फटाफट से, इसको हम देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? हाफ एम वी नोड स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नोड। अब यहाँ पर देखो, दैट मीन्स हम यहाँ जब निकालेंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा अंडरवुड टू ई वी नोड अपॉन एम। ठीक है, अब इसके बाद है इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही वो बंचर कैविटी के अंदर गया, वहां पर उसे आरएफ सिग्नल मिलता है साइनसोइडल। सो इनपुट सिग्नल वोल्टेज, वो आरएफ सिग्नल ये वाला होता है, इनपुट सिग्नल
है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इनपुट सिग्नल जो है आर एस, ये सोर्स सिग्नल है, तो ये साइनोसॉइडल होता है, वी आई साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आगे देखो। नाउ द ट्रांजिशन थ्रू द बंचर कैविटी, ट्रांजिशन टाइम, ठीक है ना। तो बंचर कैविटी का जो ट्रांजिशन टाइम है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ट्रांजिशन टाइम थ्रू द बंचर कैविटी। ठीक है, ट्रांजिशन टाइम, क्योंकि उसमें दो ग्रिड लगे हुए हैं ना, ग्रिड मतलब दो डंडे लगे हुए हैं। नाउ द ट्रांजिशन टाइम थ्रू द बंचर कैविटी, थ्रू बंचर कैविटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ग्रिड को पार करके दूसरे ग्रिड में जाएगा, मतलब सॉरी, एक, ये बंचर कैविटी में से दो ग्रिड लगे होते हैं। तो यहाँ पर मान लो टी नोट टाइम में आया और उसने पूरा ट्रेवलिंग किया बंचर कैविटी में, और टी वन टाइम पे वो बाहर निकल गया। तो टाइम तो लगा ना उसको इसके बीच में, तो वेलोस आपको निकालना पड़ेगा। अगर इनके बीच बंचर कैविटी में ये डिस्टेंस मान लो डी है, तो क्या हो जाएगा, बंचर कैविटी, तो कितना हो जाएगा टाइम, मतलब वो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इतने बजे टी नोट टाइम पे वो यहाँ था और टी वन टाइम पे निकल गया। तो जो टाइम कवर किया उसने टी वन माइनस टी नोट किया, दैट इज टो इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब मेन हमारे तो यहाँ है ट्रांजिस्ट गेप एंगल। अब हम निकालते हैं ट्रांजिस्ट गेप एंगल। इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करेगा इस बीच में, तो उसका जो फेज चेंज आएगा, दैट इज द ट्रांजिस्ट गेप एंगल, थीटा जी इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद द टाइम, दैट इज ओमेगा डी अपॉन वी नॉट, इक्वेशन नंबर 4। therefore एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल वोल्टेज, आपने ये सिग्नल वोल्टेज कितना दिया, वी एस बराबर वी आई साइन ओमेगा टी। अब ये सिग्नल वोल्टेज तो एक थोड़ी आ रहा है, ये तो बहुत सारे आ रहे हैं ना, तो इनका एवरेज निकाल लो, है ना, क्योंकि ये बहुत सारी बार इसके अंदर फ्लक्चुएट होगा। यूँ तो है नहीं कि केवल एक बार ही आके रह जाएगा, तो ये सिग्नल लगातार आ रहा है, तो इसका एवरेज फॉर्म निकाल लो इस कैविटी के बीच में जब इलेक्ट्रॉन रहता है तब, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कैविटी में आएगा तभी वो सिग्नल से इंटरेक्ट कर पाएगा। सो देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारे पास, वी एस इज इक्वल टू 1/टाउ टी नोट से टी वन एंड वी वन साइन ओमेगा टी डी टी। इसको सोल्व करो, साइन ओमेगा करोगे तो कोस ओमेगा आ जाएगा,
फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा भी नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास v अपॉन या फिर v1 अपॉन ओमेगा टाउ कोस ओमेगा टी टो नॉट कोस ओमेगा टी नॉट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे ना तो साइन का तो माइनस कोस हो जाएगा, तो माइनस कोस होने की वजह से ये माइनस में उल्टा आ जाएगा, कोस ओमेगा और ये t1। ठीक है ना। अब आप ये बात जानते हो, सिंस वी नो दैट ओमेगा टाउ इज इक्वल टू थीटा जी एंड ऑल्सो टाउ इज इक्वल टू t1 माइनस टी नॉट। ठीक है, या फिर आप ये बात बोल दोगे t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टाउ प्लस टी नोड। ये t1 हम ऊपर पुट कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पुट करोगे तो वी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, ये आप लोग निकाल रहे हो एवरेज, तो मुझे एवरेज लगाना ही सही रहेगा। ये एवरेज लगा दो इसके ऊपर, एवरेज। एवरेज जो है वो सही रहेगा, तो एवरेज वी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी वन अपॉन थीटा जी, क्योंकि इसका वैल्यू कितना हो गया थीटा जी हो गया, तो वी वन अपॉन थीटा जी एंड कोस ओमेगा टी नोड माइनस कोस ओमेगा टाउ प्लस ओमेगा टाउ नोड, सॉरी ओमेगा टी नोड। ओमेगा टाउ प्लस ओमेगा टी नोड। अब इसको सोल्व करना है तो कोस सी माइनस कोस टी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये थोड़ा जल्दी सोल्व होगा। ठीक है, जल्दी इन द सेंस वी नो दैट कोस सी minus cos d is nothing but it just equal to 2 sin c plus d by 2, 2 sin c plus d by 2 and sin d minus c by 2। ये बात तो हम जानते हैं, sin d minus c by 2। ठीक है, अब इसी चीज को अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो जैसे हम c की वैल्यू को रख देते हैं ओमेगा टी नोड, और जो हमारा d है वो हम रख देते हैं ओमेगा टो प्लस ओमेगा टी नोड। तो जब c प्लस डी बाई टू करोगे तो ये ट्वाइस जाएगा ओमेगा टी नोड, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज द एवरेज सिग्नल इज इक्वल टू वी वन अपॉन थीटा जी। तो वी वन अपॉन थीटा जी एंड टू साइन c प्लस डी बाई टू। तो c प्लस डी कर दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास ओमेगा टो, ये तो सही रहेगा, प्लस ट्वाइस ऑफ ओमेगा नोड टी नोड अपॉन टू। तो ये हो गया मेरे पास c प्लस डी बाई टू, और d माइनस सी बाई टू, तो ओमेगा टी नोड से ओमेगा टी नोड कट जाएगा, केवल ओमेगा टो बच जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टो बाई टू। ओमेगा टो को हम थीटा जी भी लिख सकते हैं वापस से, तो हम इसको थीटा जी लिख देंगे तो सही रहेगा। एंड अगर मैं इसको थीटा जी लिख देता हूँ मान लो,
तो क्या मैं इसको रीअरेंज करता हूँ इक्वेशन को, तो ये v1 तो लिख ही दिया, इसको थीटा जी लिख दो पीछे वाली टर्म को, तो साइन थीटा जी अपॉन टू, ये हमें दिख रहा है साइन थीटा जी अपॉन टू, ये आपको दिख रहा है इस पीछे वाली टर्म में। यहाँ पर थीटा जी आपको दिख रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे थीटा जी अपॉन टू ये भी तो लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस तरीके से बन गया। अब केवल क्या बचा, साइन ओमेगा टी नॉट थीटा जी यहाँ भी बना हुआ है, तो ये कितना बचा हुआ है यहाँ पे साइन, इसको अलग अलग ले लो तो ये हो जाएगा ओमेगा, ये तो हो गया थीटा जी अपॉन टू, क्योंकि ये ओमेगा टू को थीटा जी बोल दिया, टू से टू कट गया, तो प्लस ओमेगा टी नॉट, इतना बच गया हमारे पास। ठीक है, नाउ ये जो चीज़ है ना, इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं b1 हम लोग। नॉर्मली ये जो बना ना, इसको b1 मान लेते हैं, तो या फिर इसको b1 मान लो, bi मान लो, bi मान लो, अपन ने इसको v1 मान रखा, इसको bi मान लो। सो दिस इज द एवरेज, ये इनपुट वोल्टेज है, इसलिए इसको bi मान लेते हैं v1, और इसको bi मान लो, bi एंड साइन थीटा जी अपॉन टू प्लस ओमेगा टी नॉट, इक्वेशन नंबर जो भी आपका है कितना आया, ठीक है, लगा देना अपने हिसाब से। वेहर वेहर बी आई जो आप लोगों ने माना वो क्या है यहाँ पे, साइन थीटा जी अपॉन टू अपॉन थीटा जी अपॉन टू, इसे बोलते हैं बीम कपलिंग कोफिशिएंट, इसका एक नाम है बीम कपलिंग कोफिशिएंट। ठीक है, अब आगे थोड़ा चलते हैं। अब हमने ये देखा था कि सिग्नल की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कम हो जाती है, मतलब बंच हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन उस बंचिंग कैविटी के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन बंच हुए हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो निकालते हैं हम लोग। तो द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बंचेज इलेक्ट्रॉन, तो ये एक काम तो ये पूरा हो गया, एवरेज सिग्नल आपने डाल दिया, ये एवरेज सिग्नल है जो उसके अंदर डाल दिया। अब इस एवरेज सिग्नल की वजह से वेलोसिटी में चेंज आएगा इलेक्ट्रॉन्स की, कहाँ पर चेंज आएगा, उस बंचिंग कैविटी के अंदर। So the velocity of bunchage electron, the velocity of bunchage electron, तो ये नेक्स्ट टास्क है मेरा। देखो कुछ नहीं है, आफ्टर टी टाइम बाद वो बंच हो जाएंगे, मतलब ये मान लो बंचिंग ग्रिड है, इलेक्ट्रॉन टी नोट टाइम पर एंट्री मारा और टी वन टाइम पर बाहर निकला, तो टी वन टाइम पर उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर वीएस सिग्नल दे दिया, उस वीएस सिग्नल की वजह से उसकी वेलोसिटी या तो कम होगी या चेंज होगी, मतलब अल्टीमेटली बढ़ती है वैसे, क्योंकि मॉड्यूलेशन होता है ना, और वो बढ़ेगी तब जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंट्री मारे उस सिग्नल का ये पॉजिटिव फेज एंट्री मारे तो बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं। सो वी वेलोसिटी आफ्टर टी वन टाइम, आफ्टर टी वन टाइम, इसका मतलब देखो
तो वेलोसिटी आफ्टर t1 टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा। हम ये बात जानते हैं कि जब उसने बंचिंग कैविटी के अंदर एंट्री नहीं मारी थी ना, तो उससे पहले उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी थी, 2 E/m। सॉरी, ½ mv² = E v0 थी ना। तो वेलोसिटी बराबर कितना था, अच्छा स्मॉल ई था, सॉरी भाई। तो 2E/m, तो पहले था वी नोड। अब वी नोड के साथ में RF सिग्नल भी अटैच हो जाएगा, क्योंकि बंचिंग कैविटी में उसे RF सिग्नल भी मिल गया। तो ये RF सिग्नल भी मिल गया, तो ये V+Vs। अब आप ने यहाँ पे ऊपर इक्वेशन नाम दी थी, मुझे पता नहीं नाम क्या है, मैं तो इसको नाम कर दे रहा एक, इसको नाम कर दे रहा मैं 2। अच्छा, कुलदीप बोल रहा है 5 नंबर नाम दे दो भाई। तो भैया 5 नंबर दे दो भाई, मुझे कोई इशू नहीं है, नंबर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे तो बस इंडिकेट करना है कि किसी क्वेश्चन से किसी क्वेश्चन मुझे वैल्यू पुट करनी है। तो इसको 5 नाम देते हैं, इसको 6 नाम देते हैं, और इसको 7 नाम देते हैं। तो मुझे 5 से वैल्यू 7 में रखनी है बस। 5 से वैल्यू 7 में रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, VT में निकल जाएगा, क्योंकि आपने ये सिग्नल दिया है। तो ये हो जाएगा √ 2E/m V0 प्लस V1BI साइन ω/T0 प्लस θg/2। ठीक है। अब एक काम करो, V0 को बाहर ले लो इस ब्रैकेट से, तो ये कितना हो जाएगा, √ 2E V0/m 1 प्लस V0/V साइन ω/T0 प्लस θg/2। ठीक है। इक्वेशन नंबर 8। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग। काम ये है कि इसकी वैल्यू मैंने ऊपर कहीं ना कहीं लिखी थी, इस वाली चीज की 2E V0/E। ये क्वेश्चन थी ना कल ऊपर। अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सी थी जब मैंने इसमें ये वैल्यू लिखी थी। विदाउट सिग्नल अप्लाई करें जो वेलोसिटी हम लोगों ने लिखी थी, 1 2 3 4। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हाँ, तो 1 में लिखा हुआ है ना, ये रहा, ये लिखा हुआ है 1 में। तो 1 में इसको V0 लिखा हुआ है मैंने, तो मैं ऊपर से 1 से लिख देता हूँ इसको। तो ये हो गया मेरे पास √ ये हो गया V0। तो मैंने इस चीज को लिखा V0 √2E V0/m को मैंने V0 लिख दिया। अब ये बचा हमारे पास अंदर 1 प्लस V1/V0 BI साइन ω/T0 θg/समथिंग की पावर 1/2। ठीक है। अब समझना इस चीज को, आप एक चीज ये समझना कि सिंस मान लो
हमारे पास जो लगाई गई बाहर से वोल्टेज है वो है वी नोड। तो नॉर्मली वी नोड जो है ना वो बड़ी होती है वी वन से। वी वन तो क्या है, एम्पलीट्यूड है आरएफ सिग्नल का। जो आरएफ सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड वी वन है। और हमने जो बाहर से वोल्टेज लगाई है ना इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए वो वी नोड है, तो वी नोड ज्यादा होती है। सो आप लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हो। सो यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, using binomial expansion also। ठीक है, तो 1/2 आगे आ जाएगा। ये क्या निकाल रहा हूँ बेसिकली, ये वेलोसिटी एट t1 टाइम निकाल रहा हूँ। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से पावर आगे आ जाती है ना। ये बात हम जानते हैं, 1 + x की पावर n बराबर क्या होता है, 1 + nx होता है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होती है तब। तो यहाँ से vt1 निकल जाएगा। तो vt1 कितना हो जाएगा मेरे पास, वी नोड और ये हो जाएगा bi साइन ओमेगा θg/2। ठीक है, खत्म काम। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर, पता नहीं कौन सा तक आ गए आप लोग। आप आ चुके हो 9 नंबर तक, है ना। तो इसको 9 नंबर नाम दो। सो इक्वेशन 9 इज कॉल्ड एज वेलोसिटी मॉड्यूलेशन इक्वेशन, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि सिग्नल अप्लाई करने के बाद में उसकी वेलोसिटी में कितना मॉड्यूलेशन आया है। तो ये आफ्टर अप्लाइंग सिग्नल इतनी वेलोसिटी बढ़ गई उसकी। तो इक्वेशन 9 is known as is known as velocity modulation equation। velocity modulation equation of bounded electron of bounded electron where v1 bi जो आपको दिख रहा है v1 bi अपॉन v नोड इज नॉन ड्रिफ्ट ऑफ वेलोसिटी। इसे क्या बोलेंगे, इज नॉन एज ड्रिफ्ट ऑफ वेलोसिटी। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोल सकते हो आप इसको। बेसिकली ये दोनों वोल्टेज ही है, ठीक है, बट फिर भी ये आप ले सकते हो काम में। अब जैसे आपने मॉड्यूलेशन का निकाला ना, ड्रिफ्ट ऑफ वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट ऑफ वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। अब ऐसी ही सेम इक्वेशन डी मॉड्यूलेशन की आ जाएगी, है ना। ये तो मॉड्यूलेशन की इक्वेशन है जिसमें हम लोगों ने देख लिया कि भैया वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब अगर मैं डी मॉड्यूलेशन की बात करता हूं, तो सिमिलर द इक्वेशन ऑफ डी मॉड्यूलेशन, यही इक्वेशन है, ठीक है ना। तो सिमिलर द इक्वेशन ऑफ डी मॉड्यूलेशन, बस एक अंतर आएगा डी मॉड्यूलेशन में, ये तो मॉड्यूलेशन की इक्वेशन है। सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ डी मॉड्यूलेशन तो वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, Vt1 इज इक्वल टू वी नोड 1 +
V1 अपॉन, सॉरी, ट्वाइस ऑफ V नॉट, Vi साइन ओमेगा T1, बस वहाँ T नोट था या T1 आ जाएगा, और कुछ नहीं है। ये डीमोडुलेशन की इक्वेशन है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ भी रही होगी ना तो घट जाएगी डीमोडुलेशन में, और घट रही होगी तो बढ़ जाएगी मॉड्यूलेशन के अंदर। दैट्स इट। ये हमारे पास एक डेरिवेशन का काम हुआ कंप्लीट, जिसमें हम लोगों ने वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और वेलोसिटी डी मॉड्यूलेशन का काम देख लिया कि भैया आरएफ सिग्नल आप अप्लाई करते हो तो उस आरएफ सिग्नल के अप्लाई करने से जो है किस तरह से उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आता है, वेलोसिटी चेंज होती है। तो ये था उसका एक नमूना। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ बंचिंग फैक्टर का जो है डेल्टा एल डिस्टेंस जैसे होता है, जिसे बोलते हैं ऑप्टिमम लेंथ। व्हाट इज इट? दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम लेंथ। उसका काम करने की कोशिश करेंगे हम लोग, हमें ना देखो आ गया हो नाउ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखो, जैसे मान लो ये सिग्नल है, आरएफ सिग्नल, ये आप लोगों ने आरएफ सिग्नल प्रोवाइड करवाया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जो है ये टाइम का एक्सिस है, टाइम एक्सिस कहलाता है। तो t इज इक्वल टू जो होता है टाइम, वो नॉर्मली होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। अगर एक कंप्लीट साइकिल की बात करें तो टाइम जो होता है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है कंप्लीट साइकिल के लिए। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ इस वाले रीजन की, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। अगर मैं इससे आधे रीजन की बात करता हूँ मान लो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम होता है वो होता है पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम होता है वो कितना होता है? पाई अपॉन ओमेगा। और इसका भी आधा कर दो तो ये जो डिस्टेंस जाएगी ये हो जाती है पाई अपॉन इसका भी आधा, तो पाई अपॉन 2 ओमेगा। तो मैं एक बोलना चाह रहा हूँ, मान लो इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है इस फेज में, तो उसकी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, बिकॉज आपका सिग्नल टी ए टाइम पर एंट्री मार रहा है। टी ए टाइम जो है रेफरेंस टाइम मान लो, तो नेगेटिव फेज में है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पहले जितनी वेलोसिटी से आ रहा होगा बेचारा वो और धीरे हो जाएगा। इधर देखो ऊपर, ये मान लो मैंने एक एक्सिस ले ली समझने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस जगह एंट्री मारेगा तो इस जगह एंट्री मारेगा तो पहले वाले वेलोसिटी से भी उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। दैट मीन्स इट विल बी स्लोअर, वो स्लोअर हो जाएगा। अगर वो इस टाइम पर एंट्री मारता है जब आपके फेज आरएफ सिग्नल का ये जीरो फेज है, ना तो पॉजिटिव फेज है ना नेगेटिव फेज है, और ये टीबी टाइम है, तो इस टीबी टाइम में मान लो वो एंट्री मारता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वेलोसिटी जो है ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। इस वाली स्थिति में सेम वेलोसिटी रहेगी उसकी, है ना, यहाँ पर तो स्लोअर हो जाएगी। बट अगर इस वाले केस की बात करूं मैं, तो इसमें जो है सेम वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी। बट अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ने इस वाले फेज में एंट्री मारा, दैट इज द पॉजिटिव फेज,
ठीक है। और ये जो टाइमिंग है एंट्री मारने की इलेक्ट्रॉन की वो टीसी है, ठीक है। तो टीसी टाइमिंग में अगर वो एंट्री मारता है तो ये इलेक्ट्रॉन का जैसे ही एंट्री आएगा वो जो है वो पहले वाली वेलोसिटी से भी फास्ट हो जाएगा, दैट इज द फास्टर वेलोसिटी। तो ये तीन कंडीशन बन जाती है उसकी। अदरवाइज चौथी कंडीशन फिर से न्यूट्रल कंडीशन है जिसे मैं टीडी बोलता हूँ। तो ये कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारे पास। तो एक न्यूट्रल कंडीशन से दूसरी न्यूट्रल कंडीशन या एक पॉजिटिव फेज से दूसरी पॉजिटिव फेज का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एल होता है, ठीक है। जहाँ पे एल ऑप्टिमम लेंथ होती है, बाद में बताऊंगा मैं आपको ऑप्टिमम लेंथ क्या होती है। तो ये जो है सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह मान लो आगे इकट्ठे हो गए, जो तेज भाग रहे थे वो धीरे हो गए, जो धीरे भाग रहे थे वो तेज हो गए। तो कुल मिला के सबका एक बंच बन गया, दैट इज द कॉल्ड बंचिंग काउंटर, इसे बोलते हैं बंचिंग काउंटर, इसे बोलते हैं बंचिंग काउंटर, ठीक है। तो ये एक फिनोमिना है। और याद रखना, एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जाने के लिए पाई बाई टू ओमेगा आपको क्रॉस करना पड़ेगा। मैंने आपको समझा दिया ऊपर पाई बाई टू ओमेगा क्यों आएगा, बिकॉज ये टाइम एक्सिस है। और टाइम एक्सिस पर ये जो टाइम होता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, दैट इज अ क्वार्टर टाइम। क्वार्टर टाइम ये फुल टाइम होता है, इसका क्वार्टर निकाल लो तो वो हो जाएगा पाई बाई टू ओमेगा, ठीक है। और ये भी एक क्वार्टर टाइम है पाई बाई टू ओमेगा का। तो कंप्लीट टाइम है लाइक दिस। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो आपका टाइमिंग रहेगा शेड्यूल वो यही रहेगा। सो अब इस डायग्राम को आप लोग ध्यान रखना, इसके ऊपर डिस्कशन करना है अपने को। इसका हमें डेल्टा एल निकालना है, फिर डेल्टा एल निकाल के और फिर थोड़ा और इसको आगे प्रोसीड करना है। अलग अलग टाइम पर इसका डेल्टा एल निकालेंगे हम लोग। जैसे मान लो टी ए पर आपने निकाला, तो टी ए पर तो उसकी वेलोसिटी और कम हो गई, तो वहां पर डेल्टा एल के लिए वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। और टी ए जो है वो टी बी से पाई अपॉन टू ओमेगा पीछे है, आप खुद देख पा रहे हो। टी बी तो बहुत आगे है ना। और टी ए जो है ना, टी ए जो है वो टी बी से पाई अपॉन टू ओमेगा पीछे है, दिख ही रहा होगा डायग्राम में। एक्सिस देख लो, टी बी बहुत आगे है, टी ए पीछे है। तो चलो मैं निकाल के दिखाई दे रहा एक बार फटाफट से। सो डेल्टा एल इज गिवन बाय डिस्टेंस डेल्टा एल is nothing but it just equal to the velocity multiply with the time, that is td minus tb। अगर आपको यही, ये टीबी तो क्या है, मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया बीच का जहां पर वेलोसिटी ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम है। बस ये है कि जितनी वेलोसिटी से वो आ रहा है उतनी वेलोसिटी पर वो है। बट अगर मैं यही डिस्टेंस टी ए पर ले लूँ जहां पर वेलोसिटी बहुत कम होगी बिकॉज नेगेटिव फेज है, सो नाउ एट टी ए जहां पर वेलोसिटी बहुत कम होगी इलेक्ट्रॉन की, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी मिनिमम। तो टी डी माइनस ये हो जाएगा टी ए। यहाँ तो क्या नॉर्मल वेलोसिटी है, वी नॉट मतलब कि वो वेलोसिटी है जिससे वो एंट्री मार रहा है बंचिंग कैविटी में। क्योंकि वी नॉट वेलोसिटी किसने प्रोवाइड करवाई है, उस वोल्टेज ने प्रोवाइड करवाई है जो आप लोगों ने कैथोड पर अप्लाई किया है, उसने आपको वी नॉट प्रोवाइड करवाई है। अब टी ए तो वेलोसिटी ए पर आप देखोगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। और ऊपर देख ही दिया मैंने टी ए जो है वो बहुत पीछे है टीबी से, और कितना पीछे है वो भी हम लिख देते हैं। सो टी ए जो है वो पीछे है टीबी माइनस पाई अपॉन टू ओमेगा। देन सिंपली इसको आप सोल्व कर लो, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू वी मिनिमम टी डी माइनस टी बी प्लस
पाई अपॉन 2 ओमेगा ऑल्सो। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर इसको नाम दो 1। अब यहाँ आप देखोगे v मिनिमम कितना होगा वो चेक कर लो फटाफट, देख लो ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको। मिनिमम आपको निकालना है वेलोसिटी, ये इक्वेशन है। तो मिनिमम निकालने के लिए साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, आप जानते हो साइन साइन का मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में होता है। तो इसको नेगेटिव में कर दो तो ये मिनिमम आ जाएगा वेलोसिटी का, सबसे कम वेलोसिटी इतनी आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन ऊपर जो भी आपने लिखी, क्योंकि वो डेरिवेशन खत्म हो चुका है ना ऊपर, इसलिए ये तो ऑप्टिमम लेंथ का चल रहा है डेरिवेशन। सो चूंकि v मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v नोड ठीक है 1 माइनस वी आई, v1 ये वोल्टेज है और स्मॉल v नोड जो है वो वेलोसिटी है। ये हो गया हमारे पास, ये हम जानते हैं कि ये मिनिमम होता है। तो हम ये बात भी जान सकते हैं बेटा कि डेल्टा एल कितना हो जाएगा मेरे पास, v नोड 1 माइनस बी आई v1 अपॉन ट्वाइस ऑफ v नोड। ठीक है, दैट इज टी डी माइनस टी बी प्लस पाई बाई ओमेगा। पाई बाई ओमेगा ऑल्सो, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं टीसी पर लेके जाऊं, टीसी पर देखो, टीसी पर तो वेलोसिटी और ज़्यादा है क्योंकि पॉजिटिव फेस है। टीसी पर देख लो आप लोग, तो टीसी पर पॉजिटिव फेस है तो वहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अल्टीमेटली डेल्टा एल एट टीसी, तो टीसी पर कुछ नहीं है, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एल एंड वी यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि पॉजिटिव फेस है ना इसलिए, और ये हो जाएगा टी डी माइनस टी सी। तो आप खुद देखो टीसी कब आएगा, जब आप टीवी के अंदर पाई बाई 2 ओमेगा ऐड कर दोगे तभी तो टीसी आएगा। ठीक है, क्योंकि टीसी तो आगे है ना टीपी से, टीसी टीपी से आगे है। और मैक्सिमम कब आएगी वेलोसिटी, जब साइन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। साइन का वैल्यू मैक्सिमम +1 पे होता है, तो बीच में +1 आ जाएगा, वी नोड 1 प्लस समथिंग। तो मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कि वी नोड 1 प्लस बीटा आई v1 अपॉन ट्वाइस ऑफ वी नोड, और यहाँ पर कितना हो जाएगा टी डी माइनस टी बी, टी डी माइनस टी बी माइनस पाई अपॉन 2 ओमेगा। दैट्स इट, इक्वेशन नंबर 3। तो ये क्या हो गया मेरे पास, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब रही बात टी ए पर, तो टी ए पर तो हम लोग निकाल चुके हैं पहले। चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इसके बाद कल ही पढ़ते हैं, लंबा हो जाएगा ये, बहुत सारा बड़ा डेरिवेशन है ये। तो इसके बाद से हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ओके।